तो बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वालों के लिए जो अभी सितंबर का महीना आने वाला है, ये किस प्रकार से आपके लिए रहेगा? इस मंथ को आप कैसे प्लान कर सकते हो? इसमें जो गोचर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसका आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा? यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है आपके इस चार्ट में, उनका आपको कैसा असर दिखाई दे सकता है या कौन-कौन से परिणाम आपको इस गोचर से मिल सकते हैं। वैसे ये गोचर का जो आपको स्थिति दिख रहा है ग्रहों का, ये सितंबर के हिसाब से ही है, लेकिन कुछ ग्रहों की गोचरीय स्थिति में बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में जाएंगे तो सूर्य की बात करेंगे। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर होगा 15 सितंबर तक सिंह राशि में और इसके बाद ये भी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 15 सितंबर तक कर्क राशि में होगा और इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और शनि मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को आपको धनु राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये गोचर आपको कैसा असर देगा। यहाँ हम सबसे पहले लग्नेश से स्टार्ट कर रहे हैं। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके चार्ट में तीसरे भाव में आ रहे हैं इस मंथ में। तीसरे भाव का जो शुक्र होगा वो आपके टैलेंट को काफी बढ़ाने वाला होगा, आपकी स्किल्स को बढ़ाने वाला होगा। शुक्र यहाँ है तो आपको सडनली जीवन में कोई बहुत बड़ी यात्रा दे सकता है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। तो इस मंथ में आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर का प्लान कर रहे हो या कोई अन्य ऐसा प्लानिंग कर रहे हो तो आपको काफी सतर्क रहना चाहिए। शुक्र यहाँ है तो ये एक मौज मस्ती के लिए या घूमने फिरने के लिए कोई यात्रा हो सकती है। शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है और वो लग्नेश भी है। ऐसे में इस प्रकार का जो शुक्र होगा वो आपका थोड़ा एफर्ट भी बढ़ाएगा, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो आपका सेल्फ एफर्ट है। और अगर लग्नेश यहाँ आ जाते हैं तो लग्नेश तो अपने गुण तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन थर्ड हाउस में लग्नेश का होना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्किंग दिखाता है हमेशा ही। अब वैसे तो हमें थर्ड हाउस में कोई ना कोई ऐसा एग्रेसिव ग्रह चाहिए जरूर, जो हमें काफी सहायता कर सके, बट शुक्र जैसा अगर ग्रह हो तो आपको खुद ही ज्यादातर मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये अलग बात है अगर आपका यहाँ ऑलरेडी जन्म के समय का कोई ग्रह बैठा है, जैसे यहाँ पे इवन सूर्य बैठे हैं या कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है, तो उससे जरूर यहाँ शुक्र पर असर पड़ सकता है। शुक्र फिर आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी, तो आपको छठे घर के लिए भी अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छठे घर से संबंधित जो भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कोई चुनौती आती है तो उससे निपटने में भी आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। शुक्र एस्पेक्ट कर रहे हैं नवम भाव को। नवम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ये आपको विदेश से जुड़े लोगों से जोड़ सकता है या दूसरे स्टेट की संस्कृतियों में या दूसरे लोगों के कल्चर में ज्यादा रुचि दे सकता है, और इवन ये विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा दे सकता है। इसके बाद यहाँ अगर शुक्र की स्थिति को हम देखेंगे तो 15 सितंबर तक ही वो है यहाँ पे, उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। देखिए, शुक्र का फोर्थ हाउस में आना आपके भौतिक सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, आपको फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन देगा। बट यहाँ केतु का गोचर है। केतु का गोचर होने के साथ साथ यहाँ हालांकि सूर्य बुध भी रहेंगे, लेकिन सूर्य और बुध बाद में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आगे चले जाएंगे। पर शुक्र के यहाँ आने से अब क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है, तो केतु के साथ जब शुक्र युति कर रहे हैं तो भौतिक सुख साधनों के दृष्टिकोण से ये स्थिति हम उतनी अच्छी नहीं मानते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटेचमेंट भी आपको यहाँ फील हो सकता है। तो शुक्र का फोर्थ हाउस में आना आपका मेजर फोकस कहीं ना कहीं अपनी भौतिक सुख समृद्धि पर रहेगा। लेकिन मुख्य तौर पे क्योंकि शुक्र छठे घर के भी स्वामी है, ऐसे में थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ दिखाता है या थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है। शुक्र यहाँ आएंगे तो वो दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे। ऐसे में अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम है, शुक्र से रिलेटेड कोई भी अगर प्रोफेशन है, तो उसका जरूर आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ राहु की दृष्टि भी शुक्र पर रहने वाली है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके फोर्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी शुक्र पर जरूर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है और अगर केतु के साथ ये युति कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग्स कभी कभी गलत हो सकती हैं। ये प्लानिंग्स आपकी अपने आर्थिक रूप से, अपने खुद के कुछ निर्णयों को लेके, जो निर्णय आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके अन्य मामलों के लिए होंगे। देखिए, यहाँ पे जो शुक्र है फिर वो जो दृष्टि डालेंगे, इससे आपका नेम फेम काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो लग्नेश और 6th लॉर्ड है। तो यहाँ का शुक्र हालांकि कैरियर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है शुक्र की वो केतु के साथ है, इसलिए आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद हम बुध को लेते हैं। बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और पांचवें घर के स्वामी बनते हैं। बुध आ रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में।
अब यहाँ जो बुध है, देखिए लगभग 15 सितंबर तक रहने वाले। 15 सितंबर तक की स्थिति में आपके लिए करियर वाइज और बाकी अन्य मामलों में प्लानिंग करना काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे बुध आ रहे हैं तो आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड मामलों में प्रॉपरली डिसीजन ले सकेंगे। यहाँ पे बुध केतु का कंजक्शन है, तो जो भी लोग अकल्ट की तरफ मुड़े हैं, जो भी लोग भौतिक सुख साधनों को छोड़ के, जिनको केतु वगैरह की महादशा अगर किसी को चल रही है, या किसी को अगर मान लो जुपिटर जैसे ग्रह की महादशा चल रही है, जो भी ग्रह ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से डेवलप करने वाले हैं, ऐसे में आपको बुध केतु के कंजक्शन से काफी फायदा मिल सकता है। अब क्योंकि बुध वो सेकंड हाउस के लॉर्ड है और साथ में वो पंचम के विषयों में है, तो जब इस तरीके से युति करेंगे केतु के साथ, तो आपको आर्थिक रूप से कुछ नुकसान होने के चांसेस फिर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ बुध एक ड्यूअल ग्रह है। ड्यूअल ग्रह होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंफ्यूजन में लाए। अब बुध की एनर्जी को यहाँ केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आपको बुध से रिलेटेड कार्यों के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई भी विषय में अगर आप एनालिसिस वगैरह करते हैं, कोई भी प्रकार से अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पर आपको अपना खुद का एफर्ट थोड़ा ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। बुध जो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, जहाँ राहु बैठे हैं, तो इस मामले में बुध आपको जरूर ही सपोर्ट करेंगे आपके कैरियर के लिए, और कैरियर में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से फिर बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और पंचम भाव में चले जाएं। पंचम भाव में इनका जाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये अपने मूल त्रिकोण घर में जा रहे हैं। भले ही यहाँ मंगल गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये जो बुध होगा वो आपको काफी ज्यादा टैलेंट को बढ़ाने वाला होगा, और आप अपने डिसीजन काफी तेजी से लेने वाले होंगे। बुध यहाँ आएंगे तो आपको आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे घर के स्वामी तो हैं ही, और यहाँ जुपिटर का गोचर हो रहा है इस मंथ में। इसके साथ ही क्योंकि वो पंचम के स्वामी, तो पंचम भाव के थ्रू आपको अब धन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे घर के लॉर्ड होकर वो शुरुआत में गोचर कर रहे हैं अष्टम में। अष्टम में इनका गोचर ज्यादातर मामलों में आपके लिए अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर आपको कोई धन लाभ होने के चांसेस हैं, लेकिन अष्टम भाव है तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज्यादा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये आपके मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डाइवर्ट करेगा और आपको ज्यादा स्ट्रेस में लाएगा। चंद्रमा फिर प्रवेश करेंगे लगभग 4 तारीख के आसपास आपके नवम भाव में। नवम भाव का चंद्रमा आपको काफी ज्यादा यात्राएं देगा, आपको इधर उधर रिलैक्स नहीं होने देगा कहीं भी। ये यात्राओं के मामले में ज़्यादा फेवर करेगा, साथ ही आपके कम्युनिकेशन के रोल के मामले में, क्योंकि वो चंद्रमा यहाँ एस्पेक्ट करेंगे अपने ही भाव को। और यहाँ पे फिर वो लगभग 4-5 तारीख के आसपास रहने वाले हैं नवम भाव में। इस दौरान आपका कोई सडन एक टूर हो सकता है, टूर की कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो आप जा सकते हैं। फिर चंद्रमा आ रहे हैं 10th में। देखिए 10th में चंद्रमा का आना ज्यादातर मामलों में तो आपको कैरियर के लिए स्ट्रेस ही देगा, लेकिन अगर हम लॉर्डशिप के हिसाब से देखेंगे चंद्रमा को, तो क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आप अपना कितना स्किल अपने कैरियर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर आपकी कैरियर की ग्रोथ डिपेंड करेगी। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य फोर्थ लॉर्ड है और सूर्य फोर्थ हाउस में ही गोचर भी कर रहे हैं। देखिए फोर्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। इसके साथ ही फिर ये 17 सितंबर तक है यहाँ। 17 सितंबर तक की स्थितियों में आप अपने घरेलू जीवन और अपने कैरियर दोनों को एक अच्छे से बैलेंस में लेके चल सकते हो, लेकिन ये आपके लिए उतना भी इजी नहीं है। सूर्य यहाँ है तो मुख्य तौर पे आपको कैरियर में आगे बढ़ने की लगातार चाहत रहेगी और कैरियर के लिए कुछ अच्छे फैसले भी आप कर पाएंगे। अब लेकिन हम वैसे तो केतु को काफी अच्छा मानते हैं लियो में, लेकिन सूर्य अपने घर में है तो फिर सूर्य एक राजा की तरह है, और सूर्य यहाँ ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। ऐसे में आपको घरेलू जीवन और अपने जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस भी यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ पे हो सकता है कि कैरियर में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपका कैरियर में कुछ ज़्यादा ही कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, या कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे, फिर पंचम में चले जाएंगे। पंचम में सूर्य अगर जा रहे हैं तो ये 17 सितंबर के बाद जा रहे हैं। 17 सितंबर के बाद आप काफी तेज डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे, अन्य जो भी स्थितियां बनी है अब तक उनकी तुलना में। अब यहाँ मंगल साथ बैठे। मंगल साथ बैठे होने के केस में यहाँ संतान के साथ रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपका अगर किसी से कोई प्रेम संबंध है, किसी से कोई अफेयर वगैरह है, तो उसके भी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। यहाँ सूर्य आ रहे हैं तो वो क्योंकि मंगल को भी प्रभावित करेंगे, और हालांकि यहाँ जो मंगल की स्थिति है बाद में मंगल तुला राशि में भी आ जाएंगे, लेकिन सूर्य यहाँ अकेले भी काफी है, क्योंकि सूर्य एक एनर्जी के पावर हाउस की तरह ही है। तो यहाँ सूर्य का आना आपको डिसीजन लेने के मामले में काफी सपोर्ट करेगा, सोचने समझने और काफी क्विकली आगे बढ़ने के मामले में भी सपोर्ट करेगा।
सूर्य यहाँ से फिर दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें घर पे। देखिए 11वें घर में अब क्योंकि वैसे तो शनि गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी शनि वक्री है और वो 10वें और 9वें दोनों ही ग्रहों के स्वामी भी हैं। तो यहाँ ये सूर्य का गोचर, ये वाला जो पंचम वाला गोचर है, वो नेम फेम बढ़ाने के मामले में, आपका नेटवर्क बढ़ाने के मामले में और आपका हिडन टैलेंट बढ़ाने के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और मंगल के बारे में देख लेते हैं। मंगल यहाँ सप्तमेश और 12वें घर के लॉर्ड है और वो आ रहे हैं आपके पंचम में। पंचम में देखिए मंगल जब भी होंगे तो आप थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड नजर आएंगे हमेशा ही। अब ये डुअल साइन का है, डुअल साइन का मंगल है, तो ये और भी ज्यादा कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एनर्जी मिल रही है आपको, वो आपको काफी फास्ट रिएक्ट करेगी। ऐसे में कोई भी निर्णय आपका गलत ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि कंसंट्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आपको जरूर आएगा यहाँ, बट आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगी, जैसे कि आपकी संतान से एक्सपेक्टेशन है, आपकी आपकी लव लाइफ में एक्सपेक्टेशन है। तो जिस भी प्रकार से यहाँ जो प्रभाव है मंगल का वो पड़ेगा, उसी हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी। अब मंगल है वो सप्तमेश है, सप्तमेश होने से अब सप्तम भाव के लिए जो जो भी आप निर्णय लेने वाले हो इस गोचर के दौरान, वो काफी परफेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पे अब लेकिन पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहेंगे, तो ऐसे स्थितियों से आपके लिए निपटना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा कभी कभी। मंगल पर यहाँ शनि का एस्पेक्ट है वैसे तो आपके 11वें घर से, लेकिन शनि क्योंकि अभी वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं, वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो शनि का उतना ज़्यादा यहाँ प्रभाव नहीं पड़ सकेगा और ना ही यहाँ शनि आपको डिले करेंगे, बल्कि यहाँ मंगल का प्रभाव ही ज़्यादा है। ऐसे में अब आपके मंगल जो है वो 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसा जो मंगल होगा वो आपको काफ़ी एक्टिव बनाए रखेगा, सोचने समझने और प्लानिंग करने के मामले में भी आपको काफ़ी सपोर्ट ही करेगा। फिर मंगल यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं अष्टम को। अष्टम को जब भी मंगल एस्पेक्ट करते हैं तो ये कोई भी प्रकार से आपके स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपको अष्टम भाव से संबंधित कार्य करने में काफी हेल्प करेगा और तेजी से कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा जहां पर आप अष्टम भाव के थ्रू ज्यादा से ज्यादा गेन प्राप्त कर सकें। हालांकि ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। मंगल फिर दृष्टि डालेंगे आपके यहाँ वो 11वें घर पे, तो 11वें घर को लेके भी वो आपको काफी एक्टिव रखने वाले हैं और शनि को भी वो काफी एक्टिवेट रखने वाले हैं। फिर मंगल अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने घर को जब जब भी मंगल एस्पेक्ट करते हैं तो वहां वो एक अच्छा प्रोटेक्शन लाते हैं हमेशा ही। अब यहाँ भी ऐसी स्थिति बनेगी, अपने मूल त्रिकोण राशि को ही वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए खर्चों से बचाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो 12वें घर से संबंधित है उससे बचाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही लेकिन ये मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता है। मंगल यहाँ है तो फिर मंगल आ रहे हैं तुला में 13 सितंबर के बाद। तुला का जो मंगल होगा वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पार्टनर की तरफ से आपको कुछ डिस्प्यूट देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर हो सकता है कि आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, या पार्टनर आपसे कुछ चाहता है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपसे। ऐसे में पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने का को प्रयास करना चाहिए। मंगल यहाँ आ रहे हैं तो ये कलीग्स के साथ या बॉस के साथ थोड़ा झगड़ा बढ़ाता है कभी कभी, और आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस देता है और काफ़ी एक्टिव भी रखता है। ऐसे में आपका जो हार्डवर्क होगा वो आपके पूर्ण तरीके से काम नहीं आ सकेगा, कभी कभी आपको हार्डवर्क के थ्रू जो रिजल्ट मिलने चाहिए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल सके। ये कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के थ्रू नुकसान करवा सकता है, क्योंकि सप्तमेश होकर अगर मंगल सिक्स्थ में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे गोचर में ये आपको आर्थिक रूप से नुकसान दे सकता है। यहाँ से फिर मंगल अपने ही घर को एस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ फिर भी वो आपको 12वें भाव के मामलों में एक अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं गुरु को। गुरु अष्टमेश और आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं। इन दोनों ही भावों के स्वामी होकर गुरु गोचर कर रहे हैं दूसरे घर में। देखिए इस प्रकार का गुरु आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज लाएगा लाइफ में। मल्टीपल इनकम सोर्सेज लाने के साथ साथ ऐसा जो गुरु होगा वो आपके ज्ञान की वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान की वृद्धि करेगा, और ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं और उनसे आपको इनकम भी अच्छी खासी हो सकती है। ऐसे में गुरु जैसा अगर अगर सेकेंड हाउस में आ जाए तो व्यक्ति अपने फैमिली के साथ और अपनी अर्निंग्स के साथ बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेगा। अगर ऐसे जातकों की सैलरी कम भी होगी या अगर वो कम भी पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ आपको अपना ज्ञान या अपना विवेक अच्छे से यूज करना चाहिए। यहाँ पे गुरु इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो अष्टमेश है, तो अष्टम के थ्रू भी आपको गेन मिलने की उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। यहाँ से गुरु एक्सपेक्ट करते हैं फिर आपके सिक्स्थ को, जहाँ पर वो सिक्स्थ हाउस के मामलों में आपको सपोर्ट करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं गुरु यहाँ पर कि आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से फैसला लें।
इसके अलावा कोई भी प्रकार की चुनौती है उससे आप इजीली निपट सके। गुरु का दृष्टि फिर आ जाएगा अष्टम पे, जहाँ वो अपने ही भाव को एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ वो एक अच्छा बैलेंस आपको प्रदान करेंगे। यहाँ आपकी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव जो आने वाला है उसके लिए कहीं ना कहीं गुरु आपको पूर्वाभास दे सकते हैं। फिर यहाँ जो गुरु का एस्पेक्ट है उसके बाद वो आपके देखा जाए तो 10वें घर पे होगा। 10वें घर पे होगा तो देखिए राहु का दृष्टि भी है गुरु पर, और गुरु का दृष्टि यहाँ राहु पर है। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुंभ का जो राहु होता है वो काफी अच्छा होता है, और यहाँ भी ऐसी स्थिति बन रही है। तो कैरियर में आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, आप अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल सकेंगे। साथ ही कैरियर के लिए जो कुछ भी आपने अभी डिसाइड किया है, कोई भी प्रकार का टारगेट जो आपको अचीव करना है, उस मामले में भी गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि 9वें और 10वें दोनों ही भावों के स्वामी होकर 11वें घर में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ शनि कभी भी आपको डिले नहीं करने वाले, ब्रेक नहीं लगाने वाले, आपके सारे के सारे जो काम बनेंगे प्रॉपरली बनेंगे। यहाँ पे लेकिन आप थोड़े ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नज़र आएंगे, ज़्यादा अनुशासित नज़र आएंगे। यहाँ इनके प्लेसमेंट होने की वजह से आपको अक्सर ये काफ़ी जिम्मेदार बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं और कौन कौन से खराब दिन हैं इस मंथ में। देखिए, अब हम राहु और केतु के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। राहु और केतु के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। तो अब सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात करें तो अच्छे दिनों में आपके लिए 12, 13 और 17 से 20, ये सिर्फ दिन, इतने से दिन आपके लिए अच्छे निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। इनमें आपका कोई भी काम बन सकता है इजीली, अगर आप कोई भी अच्छे से फोकस करके काम कर रहे हो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बार बार व्यवधान आ रहा है। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारी दिक्कतें रह सकती हैं। देखिए, चंद्रमा का गोचर जब आपके 6th हाउस से होगा तो ये आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग फेज होगा। 24 और 25 का जो समय है इसमें आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब सेगिटेरियस में होगा तो ये 1 से 3 और 29 और 30 को होगा। इस दौरान मुख्य रूप से आपकी हेल्थ काफ़ी प्रभावित हो सकती है, आपको निर्णय लेने में काफ़ी समय लग सकता है। हालांकि इन दिनों में आर्थिक रूप से कुछ सडन फायदा होने के भी चांसेस हैं। उसके बाद चंद्रमा जब जा रहे हैं मेष राशि में, मेष राशि का चंद्रमा रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है। 12वें घर में जब जाएगा तो गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपको कहीं ना कहीं बड़े बड़े सपने दिखाएगा, और 10 और 11 को कोई बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, कुछ भी नया आप करने वाले हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। तो बार बार जो चंद्रमा होता है वो आपके आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान करवा सकता है, आपकी मेहनत को हर कार्य में बढ़ा सकता है, प्लानिंग करने में आपको देरी कर सकता है। और ये एरीज का है, एरीज का जो मून रहेगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा आपके रिश्तों को लेकर। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। इसी हिसाब से अब वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।